और ये बहुत ही गरिमामय क्षण माननीय कुल सचिव लेफ्टिनेंट वीरेंद्र पाल जी से मेरा अनुरोध, वो भी दीप प्रज्वलन में मां सरस्वती को नमन करने में आदरणीय लाठर साहब से मेरा अनुरोध, और साथ में संत राम देशवाल जी से वो भी एक छायाचित्र के लिए मंच पर सुशोभित रहें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मां सरस्वती को नमन कर रहे हैं। रत्नावली महोत्सव का शुभारंभ मां सरस्वती को नमन करते हुए पवित्र ज्योति प्रज्वलित की और मां सरस्वती को नमन। कला की देवी मां सरस्वती, शिक्षा की देवी मां सरस्वती। मेरा अनुरोध, आप लोग ऊपर ही रहेंगे। मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध, हमारे विशिष्ट अतिथि से अनुरोध कि आप मंच पर ही उपस्थित रहें। हमारे मेहमान पूर्व मंत्री सुभाषुदा जी और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री अरविंद शर्मा जी जो माननीय मंत्री हैं, उनको मेरा अनुरोध कि मंच पर रहें। हमारे अतिथि जो हैं वो भी मंच पर रहें। हम आपका यहां पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से की ओर से विधिवत रूप से स्वागत, अभिवादन कर रहे हैं। जोरदार तालियां, युवाओं का जोश, रत्नावली महोत्सव और माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं सबसे पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि एक बुके, एक स्मृति चिन्ह और शॉल देकर विधिवत रूप से हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत। शॉल, स्मृति चिन्ह, और ये एक हमारी रत्नावली का प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी जी, जो हमारे अपने ही हैं, हमारे देश के, हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वाइस चांसलर साहब से कि हमारे बीच उपस्थित पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी को भी एक पुष्पगुच्छ, एक शॉल और एक स्मृति चिन्ह देकर उनका भी सम्मान करें। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कुल सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बीच उपस्थित पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार श्री सुभाषुदा जी, जिन्होंने पिछले 10 साल तक लगातार और अब भी उसी ऊर्जा और जोश के साथ कुरुक्षेत्र वासियों की सेवा कर रहे हैं, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार श्री सुभाषुदा जी को एक स्मृति चिन्ह, एक शॉल और एक पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे बीच जो अतिथि विशेष हैं, इनका अलंकरण हम बाद में करेंगे, लेकिन हम पुष्पगुच्छ देकर इनका सम्मान मंच पर ही। डीन स्टूडेंट वेलफेयर से मेरा अनुरोध कि वो हमारे मंच पर उपस्थित 2 अतिथि विशेष को पुष्पगुच्छ भेंट करें। पुष्पगुच्छ भेंट करके हमारे 2 अतिथि विशेष जो हैं उनका स्वागत करें। और इनका अलंकरण जो है, आज हम इन्हें अतिथि विशेष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से बाद में सम्मानित करवाएंगे और वो एक गरिमामय उपस्थिति होगी। लेकिन उससे पहले श्री संतराम देशवाल जी और श्री अनूप लाठर जी को एक पुष्पगुच्छ। अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हम अपना स्थान ग्रहण करें। इधर से अभी अभी पवित्र ज्योति को प्रज्वलित करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की इस रत्नावली 2025 का शुभारंभ किया है।
और विधिवत रूप से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। कुछ प्रस्तुतियां भी यहां होने जा रही हैं। यहां पर अभी लूर और नसिया ऐसे नृत्य जो लुप्त होती हरियाणा की लोक नृत्य थे, उनको दोबारा जो हमारे विभाग ने पुनर्जीवित किया है, उनकी प्रस्तुतियां। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से मेरा अनुरोध कि वो मंच की ओर अग्रसर हों और हमारे अतिथियों का, आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। स्वागत संबोधन के लिए मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहां आए और हमारे बीच आए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथियों का स्वागत करें। आज के इस रत्नावली सांस्कृतिक समारोह में पधारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय सहकारिता, धरोहर एवं पर्यटन मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा जी, प्रतिभागिता करने आए सभी कलाकार साथी, सभी अतिथिगण, महानुभाव, आप सबका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। हमारे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बहुप्रतीक्षित सांस्कृतिक पर्व रत्नावली के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच मौजूद हैं। आपकी सादगी, सरल स्वभाव और आत्मीयता जहां दिल को छू लेने वाली है, वहीं आपका दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता हम सब के लिए प्रेरणादायी है। आज आपकी उपस्थिति से रत्नावली के इस मंच का गौरव और भी बढ़ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। एक बार करतल ध्वनि से जोरदार हम अपने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि किसी भी कार्यक्रम का आयोजन तो मेरे जैसे लोग करते हैं, परंतु उसका संयोजन वो परमात्मा करता है। और इसी संयोजन का ही आज एक फल हमें यहां देखने को मिल रहा है, जब हमारे माननीय सहकारिता, धरोहर एवं पर्यटन मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। क्योंकि आप धरोहर मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, और इस रत्नावली का, हरियाणा की धरोहर को सहेजने का, इसके संरक्षण करने का इसका बड़ा योगदान है। और आपकी उपस्थिति आज परमात्मा की उसी संयोजना के संयोगवश हमारे बीच हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। इसी तरह से हमारे यशस्वी लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री हरियाणा श्री सुभाष सुधा जी और हरियाणा सरकार के दूसरे सभी प्रतिनिधि अधिकारी यहां मौजूद हैं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित श्री संतराम देसवाल जी, साथ में ही रत्नावली को इस बड़े स्तर तक पहुंचाने में जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसे श्री अनूप लाठर जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पधारे हैं। पहले हमारे यहां डायरेक्टर यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स रहे किसी समय। साथ में ही रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष श्री महेश जोशी जी, मेरी अपनी बेटर हाफ डॉक्टर ममता सचदेवा, हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर वीरेंद्र पॉल, विशिष्ट रजिस्ट्रार, हमारे कल्चरल काउंसिल के प्रधान डॉक्टर ऋषिपाल, हमारे डीवाईसीए डॉक्टर विवेक चावला,
हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर AR चौधरी, हमारे सभी डीन्स, डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स, सभी हमारे महाविद्यालयों के प्रिंसिपल साहबान, ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया बंधुओं एवं मेरे युवा साथियों, आप सबका भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। रत्नावली की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हरियाणा दिवस के कार्यक्रम के रूप में 1985 से हुई। उस समय केवल 8 से 10 विधाएं, 8 से 10 इवेंट्स का मंचन इसमें हुआ करता था और कोई 500,000 के करीब ऑडियंस को मिलाकर प्रतिभागी हुआ करते थे। आज इसका स्वरूप बहुत बढ़ चुका है। 2006 से इसका नामांकन रत्नावली हुआ और आज 2025 के इस संस्करण में 3500 तो केवल प्रतिभागी हैं, युवा कलाकार साथी हैं और बहुत बड़ी संख्या के अंदर ऑडियंस हमारे साथ उपस्थित है। इस तरह से रत्नावली जो एक छोटे से पौधे के रूप में कभी इसको लगाया गया था, आज एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी है और हम इसको कुरुक्षेत्र के साथ साथ पूरे हरियाणा के सांस्कृतिक महाकुंभ के रूप में भी इसकी पहचान बन चुकी है। रत्नावली ने हरियाणा की संस्कृति को सहेजने का, इससे संरक्षण का बहुत अच्छा प्रयास किया है। कई सारी विधाएं जिसके अंदर सांग, जिसके अंदर लूर नृत्य, जिसके अंदर रसिया नृत्य, ये ऐसी विधाएं थी जो लुप्त होने की कगार तक थी। इसको सहेजने का काम रत्नावली ने किया है। इसी तरह से कई सारी नई आर्ट फॉर्म, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा बहुत फेमस है, ये भी इस मंच की ही देन है जो हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा आजकल हमारे यूथ के अंदर बहुत पॉपुलर है। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस वर्ष के संस्करण में हम लोगों ने निश्चय किया है कि हमारी हरियाणा की अपनी लोक कला सांझी, इसको हम पूरे देश में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो कहीं मधुबनी की बात होती है, कहीं फुलकारी की बात होती है, तो हमने निश्चय किया कि अपने मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो इनकी सोच है, हम अपनी लोक कला को भी स्थापित करें, ऐसा हम विचार करके यहां से चल रहे हैं। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी हरियाणवी जो एक बोली है, इसको हम किसी तरह से एक भाषा का दर्जा दिला पाएं, तो उसके लिए भी हम लोग विशेष तौर पर रत्नावली के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं और इन 4 दिनों के अंदर हरियाणवी भाषा के अंदर हम लोग समाचार पत्र भी इसके अंदर प्रकाशित करने जा रहे हैं। अभी बाहर हमने एक छोटी सी ग्रामीण परिवेश के अंदर एक प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी आपने किया है। आपका जो प्रयास, आप लोग कहते हैं कि हमारे युवा वो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने, उसी का एक छोटा सा प्रयास हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से किया गया है ताकि उनके अंदर ये आत्मविश्वास आए इस मंच के माध्यम से कि वो भी अपना एक छोटा सा उद्यम करके कोई ना कोई कमाई कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर वो एक बड़े उद्यमी बने। माननीय मुख्यमंत्री, आप ये भी कहते हैं कि विश्वविद्यालयों को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उसी दिशा में एक प्रयास करते हुए छोटा सा प्रयास हमने किया अपनी एलुमनाई एसोसिएशन के माध्यम से, और मुझे आपसे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एक एलुमनस जो यूएस के अंदर रहते हैं, हेमंत गुप्ता जी, हमने एक FCRA का सर्टिफिकेट होता है वो हमारे को मिल गया है। लास्ट टाइम आप मिले थे तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो सर्टिफिकेट मिलने में हमारी सहायता करें। वो सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है और उन्होंने हमारे को 4 करोड़ रुपए देने का वादा किया और उसमें से 1.75 करोड़, पौने 2 करोड़ रुपए हमारे को प्राप्त हो चुके हैं। अभी इस मंच के माध्यम से आपके कर कमलों द्वारा वो हम लोग उसका भी प्रयास करेंगे, हम एक चेक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को दिला पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पूरे हरियाणा का एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय जिसको A++ ग्रेड प्राप्त है। इतना ही नहीं, हमारी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, पूरे देश में 1200 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। इन सभी विश्वविद्यालयों के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 3रा नंबर है सांस्कृतिक गतिविधियों में, और जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं पूरे देश में 500 के करीब हैं, उसके अंदर आपका विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है।
मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ज्यादा समय ना लेता हुआ मुझे विश्वास है कि रत्नावली न केवल विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करेगा बल्कि हरियाणा के समृद्ध लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का, अपने सभी अतिथिगण जितने महानुभाव हैं, जितने कलाकार साथी यहाँ मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कुलपति जी, आपने स्वागत संबोधन प्रस्तुत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मेरा दायित्व है, मैं युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग का संचालन करता हूं, निदेशक हूं। तो रत्नावली की थोड़ी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। लगभग 4 दशक से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय हरियाणा दिवस मनाया जाता था। 8-10 प्रतियोगिताएं होती थी और उसमें एक दिन में ही इसका हम समापन कर दिया करते थे। लेकिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को हमारी संस्कृति का, हरियाणवी संस्कृति की सेवा करने का मौका मिला और आज लगभग 4 दशक हो गए हैं, 4 दशक से ज्यादा समय हो गया, 40 वर्षों से ज्यादा समय हुआ गया जब हम इस उत्सव को इतने ही गर्व के साथ, इतने ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। और आज जो स्वरूप है, हमारे बीच में श्री लाठर साहब हैं, 2006 में उस हरियाणा दिवस समारोह को रत्नावली का नाम दिया गया और आज इसमें 34 विधाएं, 34 प्रतियोगिताएं होती हैं और उसके साथ साथ 6 अलग अलग मंच बनाए गए हैं जिस पर गायन, नृत्य और बहुत सारी लोक हमारी जो कलाएं हैं, उसमें सांझी है, उसमें हमारी रागणी है, उसमें हमारे और व्यंजनों को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो हमारी जो रत्नावली है, हमारा जो हरियाणा दिवस समारोह है, ये संस्कृति का महाकुंभ है। इसका जो इतना बड़ा स्वरूप है, उसके पीछे हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व जो है वो हमें रहा है। और मैं आपको यहां से एक बात और भी बताना चाहूंगा, हमारे मध्य में उपस्थित हैं श्रीमती ममता सचदेवा, जो धर्मपत्नी हैं। सर, जितने भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जितने भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, हमेशा से इनकी यहां पर सहभागिता होती है और हमेशा से आकर जो है ये हमारे बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। और मैं हमारे माननीय कुलपति जी का और उनकी बेटर हाफ का बहुत बहुत यहां से आभार व्यक्त करता हूं। रत्नावली समारोह को इतने बड़े स्तर पर आयोजन, सर जो बाहर ये मेला लगा हुआ है, 40 बच्चे विभिन्न विभागों के अपने बनाए हुए व्यंजन, अपने हाथ से बनाई हुई चित्रकला, अपने हाथ से बनाए हुए बहुत सारी चीजें जो वो मंच जो वो हमारे इस माध्यम से यहां प्रस्तुत कर रहे हैं, ये उनका आत्मबल बढ़ा रहा है और वो विद्यार्थी जो हैं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बार हमने सांझी को, हमने ये चाहा है कि आप जब मंच पर आएंगे तो आप बताएं कि हमारी एक ऐसी पुरानी कला है, उसको एक पहचान दिलवाएंगे। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ये चाहता है कि सांझी हमारी हरियाणवी कला का एक प्रतीक जो है वो बनकर आए। और जो हरियाणवी बोली है, वो हरियाणवी बोली हरियाणवी भाषा का रूप ग्रहण करे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हम चाहते हैं हरियाणवी बोली को इतना सम्मान मिले। और आज यहां पर हम आपके हाथों से एक ऐसा रत्नावली टाइम्स का विमोचन भी करवाएंगे मंच पर, जो अगले 4 दिन जिसका यहां से प्रकाशन होगा। जितनी भी गतिविधियां यहां हो रही हैं, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके बारे में डिटेल जो है वो सारी उसमें प्रकाशित की जाएगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हरियाणवी भाषा में लिखी जाएगी। तो ये भी आज हम इस रत्नावली के मंच पर करने जा रहे हैं। तो मैं बड़े आदर के साथ आपके नेतृत्व में हरियाणा, ना केवल किसी भी आप क्षेत्र की बात करें, हम शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृति है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, चाहे लोगों के विकास की बात है, तो आपके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सारे मंत्री जितनी कर्मठता के साथ हरियाणा को आगे बढ़ाने का, नंबर 1 बनाने का काम कर रहे हैं, मैं रत्नावली के मंच से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपके साथ हमारे इस सभागार में आए हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी, वो भी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। सुभाष सुधा जी, जो आज हमारे बीच एक विशिष्ट अतिथि के रूप में है, उन्होंने भी हमेशा हमारे हर मंच पर आकर न केवल वित्तीय सहायता दी है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की हर कल्चरल इवेंट के अंदर उनकी सहभागिता रही है। तो मैं
आपके बीच में और ये कला का जो ये महोत्सव है, जो प्रस्तुतियां हो रही हैं, उनके बीच में ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपको केवल इतना बताता हूं कि जो रत्नावली जो है ये हमारी हरियाणवी संस्कृति की आत्मा है और उस आत्मा का वास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में है। तो लीजिए, मंच के पीछे आपके समक्ष हरियाणा की दो लुप्त होती हुई दो नृत्य थे सर। एक था रसिया, एक था लूर। लोग जानते नहीं थे, लेकिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने वो रिसर्च किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने वो सारे जाकर प्रमाण इकट्ठे किए, वो सारी रिकॉर्डिंग्स की, बुजुर्गों से मिले और आज हमने दोबारा जीवंत किया है रसिया और लूर को। तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस मंच पर आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने वाले हैं उन लुप्त होती हुई दो विधाओं में से एक विधा जिसे हम रसिया नृत्य के रूप में जानते हैं। और उसके पश्चात हम आपका आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद के बाद भी हम आपके सामने एक बहुत अच्छा लूर नृत्य जो है वो प्रस्तुत करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि बैक स्टेज हमारी तैयारियां, हमारी जो बच्चियां, दो कॉलेजेस में विशेष रूप से जिन कॉलेजेस के विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, एक एसए जैन कॉलेज अम्बाला सिटी और एक आरआईपीजी कॉलेज पानीपत, इन दो कॉलेजेस ने हमारे जोनल यूथ फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। तो विजेता टीम थी उनकी प्रस्तुतियां हम आपको करवा रहे हैं। पहले रसिया नृत्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और फिर दूसरी प्रस्तुति जो है हम लूर नृत्य की करेंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे आग्रह करता हूं कि आप बच्चों के द्वारा तैयार किए गए नृत्यों का आनंद लें। धन्यवाद। हेलो 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 हो तोरी गैया ना चराऊं जमना पर यशोदा मैया बनोबा। हो तोरी गैया ना चराऊं जमना पार यशोदा मैया बनोबा, यशोदा मैया बनोबा। हो तोरी गैया ना चराऊं जमना पार यशोदा मैया बनोबा, यशोदा मैया बनोबा। गोरी के गालन लाल गजब की चाल, उम्र है 16 की वामन बात न ढोड़ा की। गोरी के गालन लाल गजब की चाल, उम्र है 16 की मान बात बडोला की। गोरी के गालन लाल गजब की चाल, उम्र है 16 की मान बात बडोला की।
ओ हे रे रे रे, ओ हे रे रे रे, ओ हे रे रे रे, मस्त महीना फागन को नाचे अदर उड़ारी। ओ हे रे रे रे, मस्त महीना फागन को नाचे अदर उड़ारी। ओ नाचे अदर हुरारी, हे रे रे नाचे अदर हुरारी। ओ नाचे अदर हुरारी, हे रे रे नाचे अदर हुरारी। ओ हे रे रे रे, ओ हे रे रे रे, ओ हे रे रे रे, मस्त महीना फागन को नाचे अदर हुरारी। ओ हे रे रे रे, मस्त महीना फागन को नाचे अदर हुरारी। हो नचनी गोरी काम करारे, नचनी गोरी काम करारे, बाके बीत रहे सहकारे, बाके बीत रहे सहकारे। नचनी गोरी काम करारे, बाके बीत रहे सहकारे। ओ हे रे रे रे, ओ हे रे रे रे, ओ हे रे रे रे, नशा चढ़ो मत को बन को सफरी तट पे आरी। ओ हे रे रे रे, मस्त महीना फागन को नाच अदर उड़ारी। मैंने चूनर नहीं मंगाई, उन्हें भर पिचकारी खाई। मैंने चूनर नहीं मंगाई, उन्हें भर पिचकारी खाई। मैं भीजू खड़ी बिछैया पे, बिछैया पे, हाँ बिछैया पे। मैं भीजू खड़ी बिछैया पे, और खबर करूं तोरे भैया पे। मैं भीजू खड़ी बिछैया पे, और खबर करूं तोरे भैया पे। जैसे जंगल में नाचे मोरा रे, देख भूत पड़ो छोरा रे, काहे ननद डालो डोरा रे, तिरछी नजर लगाई के। हो तिरछी नजर लगाई के, तिरछी नजर लगाई के, तिरछी नजर लगाई के। जैसे जंगल में नाचे मोरा रे, गिरध कूद पड़ो छोरा रे, काहे नैनन ते डालो डोरा रे, तिरछी नजर लगाई के। होरी हो ब्रज राज दुलारी, होरी हो ब्रज राज दुलारी। बहुत दिनन सो तुम मन मोहन, बहुत दिनन सो तुम मन मोहन। भागे ही भागे पुकारे, भागे ही भागे पुकारे। के तो हम संग होली खेलो, के तो हम संग होली खेलो, देखे तो हम हारे, देखे तो हम हारे, देखे तो हम हारे। रंग में रंग गई बाह पकड़ गई, लाजन मर गई होली में। रंग में रंग गई बाह पकड़ गई, लाजन मर गई होली में। लाजन मर गई होली में, लाजन मर गई होली में। लाजन मर गई होली में, लाजन मर गई होली में। रंग में
ये रंग में रंग गई माँ पकड़ गई लाजन मर गई होली में। ये रंग में रंग गई माँ पकड़ गई लाजन मर गई होली में। हाथी चले मरोड़ा चांद जैसे हाथी सर्कस को। ये भाभी चले मरोड़ा चांद जैसे हाथी सर्कस को। ये 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 पंखा बिजली का लग गई गर्मी लगे हवेली को। ये पंखा बिजली का लगवाई गर्मी लगे हवेली को। के पंखा बिजली का लगवाई गर्मी लगे हवेली को। के पंखा बिजली का लगवाई गर्मी लगे हवेली को। भाई एक बार पुराने वाला भजन दे। कैसे फरद फरद फहराई रे बिना प्यार चोनरिया। कैसे फरद फरद फहराई रे बिना प्यार चोनरिया। हो बिना प्यार चोनरिया गिर रहे बिना प्यार चोनरिया। हो बिना प्यार चोनरिया गिर रहे बिना प्यार चोनरिया। कैसे फरद फरद फहराई रे बिना प्यार चोनरिया। कैसे फरद फरद फहराई रे बिना प्यार चोनरिया। ये बहुत खूबसूरत नृत्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया, रसिया नृत्य। और ये विद्यार्थी थे आर्या पीजी कॉलेज पानीपत के विद्यार्थी। माननीय मुख्य अतिथि जी और विशिष्ट अतिथि जो हमारे बीच आए हैं, मैं बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का यह जो विभाग है, युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग, वो केवल इन प्रस्तुतियों को मंचन करने के लिए नहीं बल्कि आत्मसात करने के लिए जो प्रयास कर रहा है। हरियाणवी संस्कृति की जो लुप्त होती हुई विधाएं हैं, पिछले कुछ वर्षों में सर हमने पगड़ी को जो है इतना बड़ा सम्मान दिया है कि पगड़ी अब हर कोई भी आपका कार्यक्रम हो, चाहे शादी ब्याह हो या कोई भी किसी तरह का आप आयोजन करते हैं, तो एक रिस्पेक्ट के तौर पर, एक सम्मान के तौर पर पगड़ी जो है हर उस व्यक्ति के सिर पर सजाई जाती है। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की सर रत्नावली की देन है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। इसके अतिरिक्त सर लूर और रसिया, अभी आपने रसिया देखा, ये पलवल का एरिया जो है, जो हमारा मेवात के साथ लगता हुआ एरिया है, यूपी के साथ लगता हुआ एरिया है, वहां पर जो कृष्ण जी ये फागन की जो वहां पर छटा बिखरती है वो हमारे हरियाणा को टच करती है। तो इस आपने नृत्य में देखा। और इसके बाद हम मेवात का जो थोड़ा सा पुट जो है वो हमारे लूर नृत्य में होगा, वो भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अपने उन अतिथियों को, अतिथि विशेष वो हैं जिन्होंने सेवा की है कला की, जिन्हें सम्मानित किया गया है बहुत सारे पुरस्कारों से। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आज आप सबके समक्ष हमारे माननीय कुलपति जी के हाथों से, हमारे माननीय विश्वविद्यालय के कुलपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति जी के माध्यम से और हमारे माननीय मंत्री जी के माध्यम से उन विभूतियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने इन मंचों की सेवा की है, जिनका बहुत लंबा समय जो है वो अपने लोक साहित्य के लिए, लेखन के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया है। तो आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ऐसी दो विभूतियों को, हम आने वाले दिनों में हर दिन कोई ना कोई ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने कला की सेवा की है, जिसने साहित्य की सेवा की है, जिसने संस्कृति की सेवा की है, उसका सम्मान करेंगे। तो मैं आदरपूर्वक आपको अनुरोध करता हूं कि आप मंच की ओर अग्रसर हों। मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच की ओर अग्रसर हों। हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कल्चरल काउंसिल के अध्यक्ष सुभाष सुधा जी और माननीय मंत्री जी, आपसे मेरा अनुरोध कि आप मंच की ओर आएं और हम उन दो विभूतियों को, मैं उनका बाद में परिचय आपसे करवाता हूं, वैसे हम उनसे मिल चुके हैं, उनका सम्मान आज हम इस मंच पर करेंगे।
और ये हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए बड़े गौरव की बात है, गर्व की बात है कि हमारे बीच वो विभूतियां हैं जिन्होंने इन मंचों की सेवा बहुत लंबे समय से की है। तो मैं सबसे पहले प्रस्तुत कर रहा हूं उस विभूति को जिसे ना केवल हमारे प्रदेश में बल्कि सारे देश में सम्मान मिला। मेरी मुराद है श्री प्रोफेसर संतराम देशवाल जी से। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे मंच पर, रत्नावली के मंच पर, जिन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया, राष्ट्रपति जी ने उनको 2025 में पद्मश्री से अलंकृत किया, ऐसी विभूति हमारे बीच। जोरदार तालियां। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री संस्कृति और पर्यटन, और हमारे बीच श्री सुभाष सुधा जी, कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कल्चरल काउंसिल के अध्यक्ष, सम्मानित करते हुए संतराम देशवाल जी को, जो शिक्षाविद हैं, झज्जर से बिलोंग करते हैं, एमडी यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने हिंदी, इंग्लिश, लॉ, फ्रेंच, जनसंचार और पता नहीं कितनी सारी डिग्री जिन्होंने की हैं। तो बहुत खुशी है आज इनको हमारे बीच में हम पाकर। धन्यवाद सर। और जो दूसरी हस्ती जो हमारे अपने हैं, जिन्होंने रत्नावली को इतना बड़ा मंच देने में अपना जीवन लगाया, मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री अनूप लाठर। श्री अनूप लाठर जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने के पश्चात आज भी वहां की सांस्कृतिक गतिविधियों को देखते हैं और पिछले 10 वर्ष से संस्कृति के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जिन्होंने युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की बहुत सेवा की है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी विभूति श्री अनूप लाठर जी को यहां पर सम्मानित करते हुए बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा है। आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, उनका स्वागत करें। और अब एक और बारी है, एक और उपलब्धि जो वाइस चांसलर साहब ने आपको बताया, मंच से बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से एफसीआरए अकाउंट खुलना बड़ा मुश्किल होता है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है, हरियाणा में नहीं भारतवर्ष में, जिसे उसके एलुमनाई बहुत प्यार करते हैं। और हमारे एक एलुमनाई नंदिनी जी, उनकी पत्नी हैं हेमंत गुप्ता जी, उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को $5 लाख कैलिफोर्निया अमेरिका से भेजे हैं। उस शख्सियत को यहां से नमन, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय कुलपति जी, आपको एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से वो धनराशि का चेक जो है वो प्राप्त करते हुए सौरभ चौधरी जी और हमारे कूका के जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन के पदाधिकारी वो चेक प्राप्त कर रहे हैं और वाइस चांसलर साहब वो चेक प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। जोरदार तालियां। लगभग 4.5 करोड़ रुपया है और ये हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में बहुत सुंदर भवन, बहुत सुंदर रोज गार्डन, कैफेटेरिया और बहुत बड़ी परियोजना है, उसको पूरा करने के लिए किया जाएगा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारी सब टीम का। और अब बारी उस पत्रिका की रिलीज की जिसको हम पहली बार कर रहे हैं। हरियाणा का रत्नावली उत्सव जो है, उसकी जो हमारी रत्नावली टाइम्स है उसको रिलीज करने के लिए मैं टीम को आमंत्रित करता हूं। महासिंह पुनिया जी के नेतृत्व में आप आए, आपकी टीम आए और जो रत्नावली टाइम्स है, जिसे हरियाणवी बोली को हरियाणवी भाषा में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा आज प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपकी टीम को, महासिंह जी की टीम को और महासिंह जी को आमंत्रित करता हूं, हमारे जो जनसंचार विभाग में, मीडिया विभाग में उनके पदाधिकारी हैं, कि आज ये हरियाणवी भाषा में जो ये पत्रिका लगातार 4 दिन तक ये पत्रिका यहां छपेगी। जो भी गतिविधियां की जा रही हैं इस रत्नावली में, शाम को रोज उनका ब्यौरा जो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये लीजिए जोरदार तालियां। ये प्रयास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कर रहा है, हरियाणवी बोली को हरियाणवी भाषा बनाने का प्रयास, और आपको वो बड़ा मजेदार कंटेंट पढ़ने का मौका मिलेगा हरियाणवी भाषा में।
माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बड़ी रुचि से पढ़ रहे हैं। देखिए कितनी रुचि है माननीय मुख्यमंत्री जी का, दिल धड़कता है हरियाणवी के लिए। 1 मिनट उनको मौका मिला और वो पढ़ रहे हैं हमारे वाइस चांसलर साहब के साथ। कोई क्षण हरियाणा की सेवा करने में उनका छूट ना जाए, ऐसा प्रयास। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि आप अपना संबोधन हमारे विद्यार्थियों के लिए करेंगे और बाकी सभी हमारे उपस्थित अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथि विशेष, ये सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अब कुछ आवाज आई है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय रत्नावली महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हरियाणा सरकार के हमारे पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा जी, हमारे कुरुक्षेत्र के नेता और पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सुभाष सुधा जी, जिला के अध्यक्ष सरदार तजेंद्र सिंह गोल्डी जी, हमारे कुरुक्षेत्र के शाहबाद से जिन्होंने चुनाव लड़ा सुभाष कलसाणा जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धोमन सिंह किरमत जी, राहुल राणा जी, जयपाल सिंह जी, हमारे धर्मपाल चौधरी जी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, कुल सचिव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी, श्रीमती ममता सचदेवा जी, और आज हमारी जो 2 महान विभूतियों को आज इस मंच के ऊपर सम्मानित किया है और उपस्थित रत्नावली के इस महोत्सव में हमारे सभी महानुभाव, प्राध्यापकगण व विद्यार्थीगण, आज मैं अपार ऊर्जा से भरे युवाओं के बीच में आकर बड़े ही उत्साह और उमंग को महसूस कर रहा हूं। मेरे सामने आज 21वीं सदी की नई पीढ़ी उपस्थित है और मुझे विशेष खुशी की बात यह है कि आप ऐसे युवा हैं जो भारतीय संस्कृति की धारा को आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं। हर साल यह रत्नावली का महोत्सव आप जैसे प्रतिभाशाली युवाओं से ये सुशोभित होता है। मैं इस उत्सव में आए हुए हमारे सभी युवाओं को आज इस शुभ अवसर के ऊपर, रत्नावली के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार, कुलपति महोदय और रत्नावली आयोजन समिति को इस भव्य आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
साथियों, यह महोत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत है, हमारी माटी की महक है और हमारे जीवंत लोक जीवन की विराट और अद्भुत झांकी है। साथियों, यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने का ये रत्नावली मंच हमें अवसर प्रदान करता है। साथ ही युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने का भी अवसर प्रदान करता है। मैं इसके लिए पूरी आयोजन समिति और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अभी हमने अपनी बोली, अपनी भाषा, आज उसका एक पत्रक भी लॉन्च किया है। इसका लाभ आने वाले समय के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, जो अपनी पारंपरिक बोली से, अपनी भाषा से हमारी जो एक पहचान बनेगी, उससे जुड़ेंगे तो बड़ा लाभ ये हमारे युवाओं को तो मिलेगा, परंतु हमारी संस्कृत विरासत की एक दुनिया में अलग पहचान भी बनेगी। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, यह महोत्सव एक मंच है, ये एक ऐसा मंच है जो युवा पीढ़ी को अपनी परंपरागत जड़ों से जोड़ता है और उसे सुरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक उसको पहुंचाने का ये अनुपम प्रयास है। मैं इसके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रत्नावली जो आयोजन समिति है उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, हमारी इस विरासत में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया गीता का कर्मयोग का अमर संदेश वो हमारे पास है। हमारी संस्कृति में सादगी है, स्वाभिमान है, दूध दही का खाना है। हम सब जानते हैं देश के लिए मर मिटने का जज्बा हमारे हरियाणा के पास है। रत्नावली इन सब मूल्यों को उजागर करने वाला ये उत्सव है। साथियों, इस मंच से निकलने वाले हमारे कलाकार न केवल प्रदेश का नाम बल्कि देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हैं। युवा साथियों, आज हमारे प्रदेश का भविष्य है और मुझे ये बताते हुए कि युवा हमारे प्रदेश का भविष्य है और संस्कृति का ये संवाहक भी है। आप संस्कार और पहचान देती है। साथियों, आपकी वेशभूषा, आपका नृत्य, आपके लोकगीत, हरियाणवी सांग और रागनी, यहां बनाई गई झोपड़ियां, ये सब केवल प्रदर्शन मात्र नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप शिक्षा के साथ साथ अपनी इस विरासत से भी, इन जड़ों से भी हमें जुड़ करके रहना चाहिए। साथियों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का ये सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अभी हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी इस बात को कहा है कि ये A++ ग्रेड उसके अंदर अंकित है, जो जिस विश्वविद्यालय की नींव ये 1956 में रखी गई।
और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि इसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी नींव को रखा है। हरियाणा प्रदेश के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इस विश्वविद्यालय का अमूल्य योगदान है। साथियों, आज मुझे यह बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा प्रदेश ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध, औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर अग्रणी राज्य के रूप में अलग पहचान बनाने का काम ये हरियाणा ने किया है। साथियों, इस पहचान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। ये हम सब के लिए बड़ा खुशी की बात है। साथियों, यह विश्वविद्यालय ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, कौशल, विकास, खेल, कला, संस्कृति सहित सभी क्षेत्रों में देश के अग्रणी ये विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय हमारा कुरुक्षेत्र है। साथियों, देश में ऐसे कम ही विश्वविद्यालय हैं जो शिक्षा के साथ साथ, हम सब जानते हैं, अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक को सहेजने का काम कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है साथियों कि आप प्राचीन हरियाणवी कला और संस्कृति को बचाने में आजीवन योगदान करने वाले कलाकारों को हरियाणा रत्न अवार्ड से हम सम्मानित करते हैं। साथियों, इसी प्रकार हरियाणवी थिएटर में को जीवंत करने में आजीवन योगदान देने वाले कलाकारों को हर वर्ष हम जीवन हरियाणवी रत्न पुरस्कार से उनको सम्मानित करते हैं। मुझे ये खुशी है कि इसके अलावा हरियाणवी नृत्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान देने वाले कलाकारों को नृत्य हरियाणा रत्न पुरस्कार उससे सम्मानित करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं इस वर्ष, मुझे खुशी है बताते हुए कि इन पुरस्कारों में सम्मानित होने वाले कलाकारों को अग्रिम रूप से मैं बधाई भी देता हूं। साथियों, पिछले 38 वर्षों में इस विश्वविद्यालय में रत्नावली का ये महोत्सव का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। हरियाणा की सांस्कृतिक ये विकास यात्रा में इस उत्सव की महत्वपूर्ण भूमिका है, हम सब जानते हैं। इसके लिए मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी को मैं बहुत बहुत और सभी अधिकारियों को इसके लिए बधाई देता हूं। साथियों, इस महोत्सव में हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ, इस रत्नावली को ये कहा जाता है और मुझे इसमें जो हमारे सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस मंच के ऊपर, इस रत्नावली में, ये हमारे अलग अलग स्थानों से आए हुए अलग अलग कॉलेजों के हमारे बच्चे, युवा साथी यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं। इसमें चाहे हीरो, बांगर हो या बागर हो, खादर हो, कौरवी हो, मेवाती जैसी विभिन्न बोलियों की ये 34 विधाओं में लगभग इस मंच के ऊपर से 3500 हमारे युवा कलाकार इसमें भाग लेंगे। ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं इस महोत्सव में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, उनकी सराहना भी करता हूं। साथियों, मैं इस बात को लेकर रोमांचित भी हूं कि किस तरह इस महोत्सव में हर वर्ष नए साथियों इस प्रतियोगिता में, जैसा अभी
लोर नृत्य हमारे बच्चों ने प्रस्तुत किया है, इसकी प्रस्तुति भी यहाँ दी है। हरियाणा की एक लुप्त हो रही ये नृत्य की एक विधा है। साथियों, इसी प्रकार हरियाणवी फैशन उत्सव भी इस उत्सव के आकर्षण का एक केंद्र है। मैं मानता हूं कि हरियाणा की संगीत यात्रा, हरियाणा फूड फेयर दुनिया भर के पर्यटकों को भी हम आकर्षित करते हैं। लोग देखते हैं, आजकल तो मीडिया का जमाना, एआई का जमाना, क्योंकि जब हम अपनी संस्कृति की विरासत का सम्मान करते हैं तो लोग भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, बढ़ते हैं, तो हम पर्यटकों को भी बढ़ावा देते हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला और कई ऐसे स्थान हैं जहां हम सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारा लक्ष्य है हरियाणा को केवल कृषि औद्योगिक विकास के लिए नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के केंद्र के रूप में भी स्थापित करना है। ये हम सब इसके लिए एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और उसमें ये रत्नावली का बड़ा योगदान है। साथियों, प्रदेश सरकार अपने लोक कलाकारों के लिए विभिन्न कार्यक्रम और मेलों का भी आयोजन करती है। इनमें गीता महोत्सव अभी इसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर ये कुछ दिन बाद शुरू होगा। चाहे सूरजकुंड का क्राफ्ट मेला जो विश्व प्रसिद्ध है, उसको हर व्यक्ति जानता है। ऐसे आयोजनों से लोक कलाकारों को कला को निखारने और दुनिया के सामने अपनी प्रस्तुति देने का ये मौका भी मिलता है, जिससे उनको इस प्रकार के मंच ये मिलते हैं। साथियों, मैं आप सभी से भी ये अपील करता हूं कि मिलकर अपनी संस्कृति को हम जीवंत रखें, अपनी कलाओं पर गर्व करें, उन्हें सीखें और दूसरों को भी हम सिखाएं। यह इस भाव को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, आज मैं इस शुभ अवसर पर मैं सभी प्रतिभागियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि रत्नावली का मंच ये हार जीत का मंच नहीं है। हम सोचते हैं क्योंकि जब हम यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हैं उसमें कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई बाहर भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेते हैं। परंतु ये मंच हार जीत का ये मंच नहीं है। यह मंच हमें सिखाने और आगे बढ़ाने का ये मंच है, जिससे हम कुछ सीख करके यहाँ से जाते हैं और हमने सीख करके और आगे बढ़ना है। जब हम पीछे रह जाते हैं तो हमें ये सीख मिलती है कि हम और अच्छा करें, और अच्छा करें तो हम भी यहाँ प्रथम स्थान के ऊपर आएं। ये सीखने का मंच है, ये हार जीत का मंच नहीं है। यहाँ हर कलाकार यहाँ विजेता है, क्योंकि उसने अपनी संस्कृति के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम ये व्यक्त किया है। साथियों, मैं आशा करता हूँ यह महोत्सव आने वाले वर्षों में और भी भव्य और प्रभावशाली बनेगा। आज हम सब मिलकर के हरियाणा की इस अनूठी सांस्कृतिक पहचान को मिलकर के हम और मजबूत करें। ये रत्नावली में आप सब यहाँ आए हैं, सभी महानुभाव आए हैं। मैं पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने जो ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद इस रत्नावली के मंच से विद्यार्थियों को दिया है, जो सीख दी है, हम उसका बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और आपकी जो भावनाएं हैं हरियाणा के लिए, हमारे देश, हमारे प्रदेशवासियों के लिए, वो हमसे छुपी हुई नहीं है। आपका हर एक मिनट जो है, हर एक क्षण जो है, वो हरियाणवी के लिए धड़कता है आपका दिल, और आप चाहते हैं कि हरियाणा हमारे देश में नंबर 1 प्रदेश बने। आप और आपके सारे सहयोगी, आपकी पार्टी ये प्रयास कर रही है। हम इस मंच से आपको ये आश्वस्त करते हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इस शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में
अपने इस हरियाणा प्रदेश में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास जो है वो करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको और बताना चाहूंगा इससे पहले कि लूर की प्रस्तुति मंच के पीछे तैयार हो, मैं आभार व्यक्त करता हूं दूरदर्शन चंडीगढ़ का। दूरदर्शन चंडीगढ़ की बहुत बड़ी टीम हमारे यहां आई हुई है और जो भी ये कार्यक्रम आज यहां किए जा रहे हैं और अगले 4 दिन यहां पर आयोजित होंगे, उनका प्रसारण लाइव और शाम को रिकॉर्डिंग के रूप में जो है आप दूरदर्शन के सभी लिंक्स पर देख सकते हैं, जितने भी हमारे रीजनल लिंक्स हैं। तो मैं विशेष रूप से चंडीगढ़ दूरदर्शन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आकाशवाणी की सारी टीम यहां पहुंची हुई है, एक बहुत बड़ी टीम है और वो लगातार यहां पर घटित होने वाले सभी प्रयोग, जितने भी यहां पर आयोजन हो रहे हैं, जितनी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, उनकी रनिंग कमेंट्री जो है वो यहां से जा रही है। और उसके अलावा शाम को एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम जो है वो रोज 6:30 से 7:30 के बीच में आकाशवाणी पर भी दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक और बात बताना चाहूंगा कि सर, इस बार रत्नावली को हमने डिजिटल किया है। जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं, जितने भी टीचर्स काम कर रहे हैं, सब के यहां पर जो है एक ऐप के थ्रू हमारे विद्यार्थियों ने ऐप बनाई है। सभी का डाटा, सभी का आंकड़ा वो सब इसमें अंकित किया गया है। SG वर्ष नाम की एक ऐप हमारे विद्यार्थियों ने बनाई है, जिसमें बहुत बहुत तालियां बजनी चाहिए उनके लिए। और सार्थक गर्ग एक बच्चा है, एक बिटिया जो है